स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कवर कर रहे हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, इसमें काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और आज बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, हमने जितने भी ये टॉपिक्स कवर किए हैं सबके नोट्स पीडीएफ फाइल बना के ना हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, और टुडे वी विल डिस्कस बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बच्चों, नाम से इंडिकेट हो रहा है बायो, लाइफ को स्टडी करना है, जियो अर्थ, उसके साथ हमने अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे उसका पैटर्न लाइफ का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट्स का, एनिमल्स का स्टडी करना है। तो बच्चों, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, दीज बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, सबसे पहले बच्चों दीज एविडेंसेस वर डॉक्यूमेंटेड बाय सर चार्ल्स डार्विन। किसकी बात कर रहे हैं? सर चार्ल्स डार्विन। कब? ड्यूरिंग हिज फेमस वॉयज, उसकी फेमस विजिट रही बच्चों 1831 टू 1836। और जो उसका फेमस, उसका बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका शिप HMS बीगल, पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं। 1831 से 1836 तक बच्चों ओशनिक स्टडी की। किसने? सर चार्ल्स डार्विन ने। ही स्टडीड, क्या स्टडी करता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहाँ? ओशियंस की बात कर रहे हैं, और पैसिफिक ओशन, उसमें गैलापागोस आइलैंड्स को स्टडी किया। गैलापागोस आइलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे, नीट वाले, सिविल सर्विसेज वाले, क्या बता रहे हैं? सर चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस वॉयज 1831 टू 1836 पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहा है, प्लांट्स का, ऑर्गेनिज्म का, फ्लोरा, फोना, बर्ड्स को, टॉर्टोइज को, वो स्टडी कर रहा है बच्चों। कौन? सर चार्ल्स डार्विन। क्या स्टडी करता है वो? सर चार्ल्स डार्विन स्टडी कर रहे हैं कि दीज आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स, लिविंग लैबोरेटरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बच्चों, गैलापागोस आइलैंड्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ, पूरी चेन है, अबाउट 22 आइलैंड्स, अबाउट 22 आइलैंड्स की चेन, एंड दीज गैलापागो आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। कंपटीशन वाले बच्चे नोट करेंगे, गैलापागोस आइलैंड्स, इट इज ए स्पेनिश वर्ड, मीनिंग, क्या मीनिंग है बच्चों गैलापागोस का? जायंट, लार्ज साइज टॉर्टोइज। कितना बताया? अबाउट 20 islands, 20 islands, and these islands are volcanic in origin। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ऑन इक्वेटर पे, ऑन इक्वेटर, अबाउट 900 किलोमीटर। एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों, कंपटीशन वाले, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। क्या बता रहे हैं? सर चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस वॉयज ही स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कहाँ? गैलापागोस आइलैंड्स, दैट इज ए चेन, पूरा ग्रुप है बच्चों, अबाउट 22 आइलैंड्स का, वॉल्केनिक ओरिजिन, एंड दीज आइलैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑन इक्वेटर, अबाउट 900 किलोमीटर। कहाँ बच्चों? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ले रहे हैं, तो बायोजियोग्राफी के हिसाब से बच्चों हमने पूरे वर्ल्ड को हमने 6 रीजन में डिवाइड किया है। Entire world biogeographically is divided into 6 regions. 6 realms are there. कौन कौन से बच्चों? First, these biogeographical regions were proposed by, स्लेटर ने प्रपोज किए थे 1858। क्या बताया हमने? एंटायर वर्ल्ड, उसको हम 6 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं बायोजियोग्राफिकली। और सबसे पहले बच्चों ये प्रपोज किए थे किसने? स्लेटर ने 1858 ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे बच्चों? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स की स्टडी की पूरे वर्ल्ड के, एंड ऑन दैट स्टडी, on the basis of that study, Sir Slater
1858 वे 6 बायोजियोग्राफिकल रीम्स प्रपोज किए। लेटर ऑन कब की बात कर रहे हैं? 1876। दीज बायोजियोग्राफिकल रीम्स वेलेस ने सेम प्रपोज किए ऑन द बेसिस ऑफ, स्लेटर ने बर्ड्स के हिसाब से बेटा स्टडी किया था और वेलेस की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कब? 1876। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं बच्चों? 6 रीम्स, 6 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से बच्चे? कंपटीशन वाले बच्चे नोट करेंगे। पैलियार्टिक, नियार्टिक, इथियोपियन, ओरिएंटल, वेरी इंपॉर्टेंट in this region our India is। कहाँ? ओरिएंटल। इस रीजन में इंडिया को प्लेस किया बच्चों। न्यू ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया। दीज आर 6 रीम्स बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। कौन कौन से बताए हमने? पैलियार्टिक, नियार्टिक, इथियोपियन, ओरिएंटल, नियो ट्रॉपिकल, ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया को, और कंट्री को कहाँ प्लेस कर रहे हैं बच्चों हम? ओरिएंटल में। बायोजियोग्राफिकली इंडिया की बात करें तो आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 10 रीजन्स में। बच्चों पूरे वर्ल्ड को बायोजियोग्राफिकली डिवाइड कर रहे हैं 6 रीम्स, 6 रीजन्स में। किसने दिया? स्लेटर ने ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स, और लेटर ऑन वेलेस ने 1876 में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 रीजन्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। 10 रीजन्स, पूरे कंट्री को हम 10 रीजन्स पर डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होंगे बच्चों? फर्स्ट ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मीन्स अपर मोस्ट पार्ट ऑफ, टॉप पार्ट ऑफ आवर कंट्री, J&K वाला रीजन। क्या देखेंगे बच्चों? इट इज ए कोल्ड डेजर्ट, वेरी पुअर वेजिटेशन। एनिमल्स की बात करें तो बच्चों ओनली गोट्स, शीप प्रेजेंट। फर्स्ट ट्रांस हिमालयस, उसके बाद नेक्स्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री दैट इज हिमालयस। सेकेंड पार्ट इज हिमालयस। कौन सा बच्चों? J&K से नीचे हिमाचल वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या देखेंगे बच्चों? एवरग्रीन फॉरेस्ट आती है। उसके बाद देख रहे हैं डेजर्ट। फर्स्ट ट्रांस हिमालय टॉप पार्ट, उसके बाद देख रहे हैं हम हिमाचल की तरफ, देन इट इज क्या कहा मैंने? हिमालयस। और फिर उसके बाद ले रहे हैं बच्चों डेजर्ट। डेजर्ट में कौन? मैक्सिमम पार्ट राजस्थान का और सम पार्ट ऑफ गुजरात का डेजर्ट। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 इज सेमी एरिड। सेमी एरिड बच्चों कौन कौन से रीजन्स इसमें आएंगे बच्चों? पंजाब, अपना हरियाणा, पर्टिकुलरली NCR दिल्ली रीजन, और बच्चों साथ साथ गुजरात वाला पार्ट। कहाँ? सेमी एरिड। तो पर्टिकुलरली नीट वाले बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे जो दिल्ली रीजन, NCR रीजन के, वी आर इन सेमी एरिड रीजन। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों वेस्टर्न घाट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेस्टर्न घाट। जहाँ गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा, उधर जाते बड़े वेस्टर्न घाट। मेगा बायोडाइवर्सिटी, कल्टीवेटेड प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स बड़े? बनाना, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स। कहाँ? इन दिस वेस्टर्न घाट, मेगा बायोडाइवर्सिटी दिस रीजन। उसके बाद देख रहे हैं डेक्कन पेनिनसुला। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डेक्कन पेनिनसुला इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ our country का biogeographical, it constitutes about 40% more than 40% part of our country, Deccan Peninsula, hard surface. Then Gangetic Plain, very fertile land. कौन सा पार्ट बच्चों? यूपी वाला पार्ट। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं बच्चों इंडिया के, उधर आसाम साइड की तरफ, अगेन मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन। नेक्स्ट पार्ट इज कोस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद बच्चों कोस्ट में कौन सा आएगा? इधर वेस्ट बंगाल, कोलकाता साइड। तो इन वेस्ट बंगाल साइड में बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट्स, सुंदरबन फॉरेस्ट आती है, स्वाम्प, मार्शी कंडीशंस आती है,
और वहाँ बच्चों प्लांट्स की बात करें तो क्या देखेंगे वहाँ कि द रूट्स इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, द प्लांट्स के रूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक, द रूट्स सोइल से कम आउट फॉर रेस्पिरेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल, द रूट्स कम आउट. Pneumatophores are there in Sundarban forest, mangrove forest. Mangrove plants are कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? कोस्ट रीजन के अंदर. फिर उसके बाद देख रहे हो आइलैंड्स. आइलैंड्स कौन से होंगे बेटे? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप. एंड दीज रीजन्स आइलैंड्स इट इज क्या देखेंगे हम? एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आइलैंड्स. तो आवर कंट्री बायोजियोग्राफिकली इज डिवाइडेड इनटू 10 रीजन्स के अंदर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन के लिए बच्चों, इट इज बिलीव दैट अराउंड कार्बोनिफेरस पीरियड. बेटा पहले भी हमने स्टडी किया कार्बोनिफेरस पीरियड. कब की बात कर रहे हैं हमने? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में. कार्बोनिफेरस पीरियड मीन्स इट इज ए पीरियड ऑफ एज ऑफ एम्फीबियस animals like frogs and amphibious plants like moss and ferns. तो Carboniferous period around 375 Maya means 375 million years ago. एक होता है बच्चों बया बिलियन ईयर्स ago, यहाँ हम डिस्कस करें बच्चों 375 मिलियन ईयर्स ago. क्या देख रहे बच्चों? आज जो वर्ल्ड के जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स, दीज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऐसे नहीं थे. मीन्स एंटायर वर्ल्ड की जितनी बात करें तो एंटायर वो सारा का सारा दैट वाज ए ह्यूज लैंड मास, सिंगल लैंड मास था. दैट लैंड मास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम. ऑल सभी बच्चे नोट करेंगे दैट सिंगल लैंड मास दैट इज पैंगिया. लेटर ऑन बेटे क्या हुआ? पैंगिया का जो सिंगल लैंड मास था, ह्यूज लैंड मास, दैट लैंड मास पैंगिया वाज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. और वो सारे के सारे बेटे डिफरेंट पार्ट्स जो उसके स्मॉल लैंड मास स्पीसीज जो बने वो बने आज प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स. क्या काम ने बच्चों? कार्बोनिफेरस पीरियड अबाउट 375 मिलियन ईयर्स एगो. एंटायर जितनी भी वर्ल्ड की बात करें तो ऑल प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स ऐसा नहीं था. दैट वाज ए सिंगल लैंड मास पैंगिया. लेटर ऑन ड्यू टू वेरियस जियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक मूवमेंट्स ऑफ किसके? क्रिस्टल प्लेट्स, अर्थ की जो प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण वो सारा का सारा ह्यूज लैंड मास वो ब्रेकअप हुआ. किसके अंदर बच्चों? स्मॉल पीसीज के अंदर, स्मॉल लैंड मासेस के अंदर. वो बन गए हमारे प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स. अब बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे किसको? बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस को. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस एग्जाम्पल इज डार्विन्स फिंचेस. हर एक बच्चा नोट करे डार्विन्स फिंचेस. हर कंपटीशन के लिए बच्चों, फाइनल एग्जाम के लिए, नीट वाले बच्चे, सिविल सर्विस वाले, डार्विन्स फिंचेस. बच्चों ओशियनिक स्टडी, लाइफ ऑन आइलैंड्स. इसका मतलब सर चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज फेमस वॉयज 1831 to 36 कहाँ बता रहे हैं? पैसिफिक ओशियंस में वो आइलैंड्स को स्टडी किया बेटा. गैलापागोस आइलैंड्स दैट वाज ए चेन ऑफ ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड्स, वॉल्केनिक इरप्शन. और बच्चों उन पे क्या देख रहा है वो? वहाँ का स्टडी करता है, फ्लोरा, फौना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स. तो बेटा डार्विन नोटिस्ड, क्या नोटिस करता है? जायंट लार्ज साइज के टॉर्टवाइज अबाउट 275 kg वेट. बच्चों लार्ज साइज के टॉर्टवाइज प्रेजेंट है. 185 सेंटीमीटर उनकी लेंथ देख रहे हैं. उनका लाइफ स्पैन देख रहे हैं टॉर्टवाइज का 200 to 250 ईयर्स. तभी बच्चों उन गैलापागोस आइलैंड्स का नाम पड़ा. और कहाँ से? दिस वर्ड गैलापागोस आइलैंड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेनिश लैंग्वेज मीनिंग जायंट टॉर्टवाइज, लार्ज साइज टॉर्टवाइज. डार्विन क्या स्टडी कर रहा है बच्चों? वहाँ गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर बर्ड्स को स्टडी किया. बर्ड्स को स्टडी करता है तो बच्चों काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ. ही स्टडी द स्मॉल साइज बर्ड्स. क्या देखता है बच्चों? उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास. कैसे? तो ड्यू टू डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, उनके फीडिंग हैबिट्स आर डिफरेंट. सम आर ग्रेनिवोर्स, ग्रेन सीड्स वगैरह को यूज करेंगे. सम आर फ्रैगिवोर्स, सम आर फ्रूट ईटर्स, सम आर वुड पैकर्स.
तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग हैबिट्स उनके बेटा उनकी बीक आर डिफरेंट टाइप. ही इज नोटिस्ड कि ऑल दीज बर्ड्स जिनको आगे चल के हमने फिंचेस कहा, किसने बच्चों? फिंचेस. दिस वर्ड वाज गिवन बाय डेविड लैक 1947. जो डार्विन ने जिन बर्ड्स की स्टडी की, these are named Darwin's finches by David Lack 1947. क्या कहा बच्चों? कि these birds having a common ancestry. सारे के सारे बेटे ऐसे लगते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, स्मॉल साइज के पैसरीज जो हमारे बर्ड चिड़िया लाइक दैट, लेकिन डिफरेंट बीक्स, डिफरेंट क्लास ड्यू टू डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग हैबिट्स बिकॉज दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंडीशंस. उसके हिसाब से बच्चों अडेप्ट हो गए. It means this is an example of adaptive radiations. और बच्चों इन islands को क्या कहा? These are living laboratories of organic evolution. स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का फर्स्ट एग्जांपल हमने स्टडी कर लिया है डार्विन्स फिंचेस. बच्चों गैलापागोस आइलैंड्स, वहाँ बच्चों सर चार्ल्स डार्विन काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए. कहाँ बच्चों? उनके बर्ड्स को स्टडी किया था और उन बर्ड्स का स्टडी किया, उसने बीक को स्टडी किया, उनके क्लास को स्टडी किया, उनके मोड ऑफ फीडिंग हैबिट स्टडी की. तो बच्चों वो डार्विन्स बर्ड्स जो स्टडी किए उनको डॉक्टर डेविड लैक in 1947 नाम रखा डार्विन्स फिंचेस. बच्चों सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, सेकंड एग्जांपल ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दिस पॉइंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब? द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें बच्चों जिनके एंसेस्टर्स आर कॉमन, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है? कॉमन एंसेस्टर से. कहाँ मिलेंगे बच्चों? आर फाउंड इन वाइडली सेपरेटेड जोग्राफिकल रीजन्स. अलग अलग एरियाज में मिल रहे हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस मिलेंगे. एंड बच्चों ड्यू टू डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जिनके कॉमन एंसेस्टर हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड सम म्यूटेशंस. बच्चों कॉमन एंसेस्टर्स हैं और डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में हैं, इसलिए बच्चों ऐसा लगता है कि दीज हैव डेवलप्ड सम डिफरेंट म्यूटेशंस ड्यू टू अडेप्टेशंस. और क्या करें इनको? डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. Closely related organisms found in widely separated areas and they differ from each other because conditions अलग हैं. Different conditions के कारण उन्होंने कुछ म्यूटेशंस डेवलप कर ली हैं, अडेप्टिव रेडिएशंस डेवलप किए. एग्जाम्पल से बेटा स्टडी करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को. किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एलिगेटर्स का. प्रेजेंटली आप बेटे स्टडी करें हम तो एलिगेटर्स ओनली फाउंड कहाँ? पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ओनली 2 कॉन्टिनेंट्स में, 2 रीजन्स में हमें एलिगेटर्स मिलेंगे. कहाँ बच्चों? यूएस की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं. दोनों के दोनों एलिगेटर्स यूएस वाले भी और चाइना वाले भी लुकिंग डिफरेंट. बच्चों ऐसा लगता है कि दीज एलिगेटर्स आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट दीज आर इवॉल्व्ड, दीज आर डिसेंडेंट. कहाँ से? कॉमन एंसेस्टर से. क्योंकि बच्चों क्या देख रहे हैं हम? इट इज फाउंड दैट साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और बच्चों ईस्टर्न चाइना, वो दोनों के दोनों रीजन्स ड्यूरिंग अर्ली सीनोजोइक एरा, दोनों कॉन्टिनेंट्स एक थे. दिस नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया कनेक्टेड बाय ए ह्यूज लैंड मास. दोनों के दोनों क्या बता रहे हैं हम? यूएस का कौन सा? साउथ ईस्टर्न पार्ट. और बच्चों चाइना का कौन सा? ईस्टर्न वाला रीजन. दोनों के दोनों कनेक्टेड थे बाय ए ह्यूज लैंड मास. ह्यूज लैंड मास होने से बच्चों वहाँ के ऑर्गेनिजम्स उनके फ्री मूवमेंट्स थे, फ्रीली इंटरब्रीड करते थे, उनकी रिप्रोडक्शन थी अमंग देमसेल्व्स. ऐसे रिजल्ट वे कॉमन थे बच्चों, उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे. लेकिन किसकी बात करें हम? ये तो अर्ली सीनोजोइक एरा. अब लेट सीनोजोइक एरा, जैसे बच्चों लेट सीनोजोइक एरा, इट इज
एन एरा ऑफ आइस एज। क्या हुआ बच्चों इससे? वो यूएस का और चाइना, वो बच्चों दोनों कॉन्टिनेंट्स, दोनों रीजन्स, उनके बीच में सर्टेन बैरियर्स वर डेवलप्ड। उनके बैरियर्स आने से बेटा क्या हो गया, वो यूएस का पार्ट और चाइना दोनों सेपरेट हो गए, कंडीशंस अलग हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हो गई, एंड बोथ एलिगेटर्स जो कि कॉमन एंसेस्टर थे, उनका फ्री मूवमेंट्स, उनकी फ्री रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग सब बंद हो गई। एज ए रिजल्ट जो यूएस का एलिगेटर्स और चाइना के एलिगेटर्स, these alligators have developed some mutations। अब बच्चों these are looking as two different species। डिसकॉन्टिन्यू कर दिया, डिसकॉन्टिन्यू करने से बच्चों डिफरेंट कंडीशंस के कारण they have developed some mutations। क्या काम ने? discontinuous distribution means the organisms having common ancestors, they are descendants of common ancestors। लेकिन बच्चों अब कहीं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट, अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट, अलग अलग कंडीशंस हैं, और ड्यू टू डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट म्यूटेशंस। देखने में बच्चों अब डिफरेंट नजर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, और इट इज लंग फिश, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बच्चों लंग फिश, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट होता है हर साल। लंग फिश की बात करें हम, ये देख रहे हैं बच्चों, कहाँ मिलेंगी हमें? 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, 3 टाइप्स की लंग फिश, तीनों बच्चों डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, नियोसेरोटोडस, दिस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश exclusively it respires by gills। लेकिन बच्चों स्ट्रेस, खराब कंडीशन होते ही, इन एडवर्स कंडीशंस it respires by using a single lung। इसका मतलब नियोसेरोटोडस, मेरे कंपटीशन वाले बच्चों, दिस इज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। हमने कहा एक्सक्लूसिवली इट रेस्पायर्स बाय गिल्स, लेकिन स्ट्रेस कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में, द फिश स्टार्ट्स टू ब्रीथ बाय यूजिंग ए सिंगल लंग। नेक्स्ट, लेपिडोसाइरन, another very important example, this lepidosiren, it is a lungfish commonly found in South America। this American lungfish, क्या बताया बच्चों? gills are poorly developed। इसका मतलब it respires pulmonary, lungs यूज करेगी। कितने lungs बच्चों? 2 lungs are there। in case of Protopterus, another very important example, Protopterus, all competitive exams बच्चों नोट करेंगे, Neoceratodus, Australian lungfish, Lepidosiren, South American lungfish, 2 lungs are there, Australian lungfish, single lung is there, and in case of Protopterus, it is African lungfish। It also shows pulmonary respiration because gills are poorly developed, but 2 lungs, both lungs are well functional, both Lepidosiren and Protopterus। very important बच्चों लंग फिशेस, क्या बताया हमने? जैसे एडवर्स कंडीशंस होंगी, बहुत ज़्यादा समर गिरेगी ड्यूरिंग समर सीजन, बोथ लेपिडोसाइरन प्रोटोप्टेरस दे अंडरगो एस्टिवेशन, समर स्लीप पीरियड में जाएंगे, इनएक्टिव होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एलिफेंट्स का लेते हैं बच्चों। एलिफेंट्स कहाँ मिलेंगे? इंडिया एंड अफ्रीका, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, हम डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर बच्चों दे हैव डेवलप्ड सम डिफरेंट म्यूटेशन। सिमिलरली बच्चों कैमल की बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस के कारण डिफरेंट म्यूटेशंस दीज हैव डेवलप्ड, मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। इसका मतलब द ऑर्गेनिजम्स, इनके एंसेस्टर्स कॉमन है, लेकिन वो जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है डिफरेंट रीजन्स में। That's why these organisms have developed some mutations। थर्ड पॉइंट किसका बच्चों? बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का। पहला हमने डिस्कस किया डार्विन्स फिंचेस, सेकंड पॉइंट हमने कहा डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, फॉर ऑल एग्जाम्पल्स दिस पॉइंट इज इट इज रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों नाम से लग रहा है कि रेस्ट्रिक्ट कर दें, कन्फाइंड कर दें, लिमिट्स कर दें द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म found in that confined region only। in that region such organisms evolution वो different type का होगा बाकी rest of the world से।
बेटा क्या देख रहे हैं हम, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर कन्फाइंड, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है पर्टिकुलर एरिया में, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अलग कर दिया है, डिफरेंट टाइप का इवोल्यूशन होगा, कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन। इस टाइप का एग्जाम्पल हमें मिलेगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। क्या देखा हमने बेटा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से काफ़ी टाइम से बच्चों सेपरेट रहे, ठीक है। वहाँ का इवोल्यूशन देखे, वहाँ का फ्लोरा देखे, फोना देखे, एनिमल्स, प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑस्ट्रेलिया इन दैट कॉन्टिनेंट द एग लेइंग मैमल्स आर देयर, बाकी कहीं नहीं है बच्चों रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, ओनली इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एग लेइंग मैमल्स, डक बिल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर्स, मीन, प्रोटोथीरियंस आर वेल फ्लरिश करेंगे वहाँ। उसके साथ साथ देखिए बच्चों पाउच्ड मैमल्स, कैंगरूज, वो थैली वाले, तो बच्चों द पाउच्ड मैमल्स, द कैंगरूज ऑल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहीं नहीं है। लेकिन इन दिस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्या देख रहे हैं बच्चों, जो मेटाथीरियंस, मेटाथीरियंस कौन से हो गए, कैंगरूज, प्रोटोथीरियंस कौन से हो गए, एग लेइंग, वेल डेवलप्ड। लेकिन बच्चों यूथीरियंस, यूथीरियंस में कौन आ गए बच्चों, द प्लेसेंटल मैमल्स आर वेरी लेस, ओनली फ्यू प्लेसेंटल फॉर्म्स आते हैं। क्या कहा हमने, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स कन्फाइन कर रहे हैं उनका बच्चों पर्टिकुलर रीजन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उनको कट ऑफ कर रहे हैं, तो इन दैट रीजन के अंदर द इवोल्यूशन दैट इज डिफरेंट टाइप, वहाँ का फ्लोरा फोना डिफरेंट टाइप का। यहाँ देख रहे हैं सच डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में प्रोटोथीरियंस का, मेटाथीरियंस का, मार्शुपियल्स का, पाउच मैमल्स का, वो बच्चों बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स नहीं। फ्यू प्लेसेंटल फॉर्म्स प्रेजेंट है बस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, इट इज एक्सप्लेन्ड दैट, कैसे बच्चों मालूम चला, हमें देखे स्टडी करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन दिस कॉन्टिनेंट रिमेन सेपरेटेड, वहाँ का जो मेन लैंड है काफ़ी सेपरेट रहे, कब, ड्यूरिंग क्रीटेशियस पीरियड, मीजोजोइक एरा, तब से बच्चों बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से दिस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट सेपरेट रहा है, ठीक है। तो एट दैट टाइम जो इवोल्यूशन हुआ किसका, एग लेइंग मैमल्स का और बच्चों मेटाथीरियंस का, पाउच्ड मैमल्स का, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को और एशियन कॉन्टिनेंट को जो वाटर बैरियर का काम कर रहा है, वो जो सेपरेट करेगा उसको बच्चों हम नाम देंगे कौन सा, वेलस लाइन, ठीक है। द प्लेसेंटल मैमल्स आर, जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो बच्चों ज़्यादा डेवलप्ड हैं और वेल अडेप्टेड हैं, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर दीज प्लेसेंटल फॉर्म्स ने, मीन्स यूथीरियंस ने किनको रिप्लेस कर दिया, किनको रिप्लेस कर दिया बच्चों, एग लेइंग को, प्रोटोथीरियंस को, मेटाथीरियंस को। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेसेंटल फॉर्म्स नहीं इवोल्व हुए, वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि बच्चों जो बाकी ऑस्ट्रेलिया से हमने कहा कि बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है वो सेपरेट रहे, ह्यूज लैंड मास नहीं है, उसके कारण प्लेसेंटल फॉर्म्स वहाँ इवोल्यूशन नहीं हो पाया, ठीक है। स्टूडेंट्स हम कवर कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम एविडेंसेस ले रहे हैं बच्चों, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। उसके कुछ एग्जाम्पल से हमने बेटा डिस्कस किया, क्या क्या स्टडी कर लिया अब तक हमने, डार्विन्स फिंचेस, डार्विन फिंचेस, इसका मतलब गैलपैगो आइलैंड स्टडी, ओशियनिक स्टडी। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया बच्चों रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने डिस्कस किया बेटा पॉइंट नंबर नेक्स्ट डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बच्चों बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। प्यारे बच्चों क्या डिस्कस कर रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशंस, क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। बच्चों क्या कुछ बता रहे हैं, डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, कहाँ, इन द मेंबर्स ऑफ सम स्पीसीज हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स। बच्चों रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कॉमन एंसेस्टर्स की बात करें, इन दैट मेंबर्स सम फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वो डेवलप हो रहे हैं। क्या कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों,
this concept of adaptive radiations. Divergent evolution, this concept was developed by Osborn in 1898. एग्जाम्पल लेंगे बच्चों इसके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, हमने कहा ऑस्ट्रेलिया रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों हमने डिस्कस किया, दैट कॉन्टिनेंट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बच्चों सेपरेट रहा है, वहाँ का डिफरेंट फ्लोरा फोना वो डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का है। मार्सुपियल्स पाउस्ट मैमल्स कहीं नहीं है बच्चों अर्थ के ऊपर एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। इसी तरह का देख रहे हैं बच्चों एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस, सब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेंगे। और बच्चों वहाँ का फोना स्टडी करें, फ्लोरा स्टडी करें, तो बच्चों प्लांट्स की बात करें तो वहाँ डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ मिलेंगी। इन केस ऑफ अकेशिया, किकर की बात करें हम, अकेशिया की बात करें तो बच्चों इन दैट जो लीफ लैट्स, वो नहीं बच्चों, लीफ का बेस, बेसल पार्ट, लीफ लेमिना, दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मीन्स फाइलोड स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ अकेशिया द कीकर। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, द पाउस्ट मैमल्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनमें कुछ क्या, कुछ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं हम बच्चों। कॉमन एंसेस्टर हैं इनके, मार्सुपियल्स की बात करें उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स कहाँ का देख रहे हैं, फ्लाइंग फेलेंजर्स, फ्लाइंग फेलेंजर, इसका मतलब डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। टेस्मानियन वॉल्फ, कॉमन एंसेस्ट्री है, टेस्मानियन टाइगर कैट, प्यारे बच्चों बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, बारो में रहना है, वॉम्बैट, कैंगरू, द लीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स, स्पॉटेड कस्कस, कोला, मार्सुपियल मोल, बैंडिक्यूट। क्या देख रहे हैं हम, कॉमन एंसेस्टर मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या देख रहे हैं, कॉमन एंसेस्ट्री है हैविंग डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल कंडीशंस में सर्वाइव करना है। फॉर दैट पर्पज दीज हैव डेवलप्ड सम फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। एंसेस्टर्स कॉमन हैं, हम नाम दे रहे बच्चों डाइवर्स हुए हैं। और देख रहे हैं बच्चों सेकंड एग्जांपल, लिम्स ऑफ मैमल्स, मैमल्स की बात कर रहे हैं उनके लिम्स, तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस किसके लिए, मूवमेंट्स, लोकोमोशन की बात करें तो बच्चों देख रहे हैं मैमल्स, कॉमन एंसेस्ट्री और डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशंस। इन केस ऑफ बैट, उसके लिम्स गेट मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग पर्पस, स्क्वायर फ्लाइंग, फ्लाइंग स्क्वायर, आर्बोरियल ग्लाइड करना है, ट्रीज पे रहना है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के लिए बच्चों, स्लोथ आर्बोरियल ट्रीज पे रहना है, मंकीज की तरह से हैंगिंग लिप्स। उसके बाद देख रहे हैं जो सिंपल कॉमन हमारी स्क्वायर, आर्बोरियल ट्रीज पे रहना है, उस पर क्लाइंब करना है, फॉर दैट पर्पज उसके लिम्स गेट मॉडिफाइड। इन कैंगरूज क्या करना है, रनिंग हैबिट्स, बच्चों मूवी वगैरह में देखा हो कैंगरूज, द लिपिंग टाइप ऑफ, जंपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स के लिए द लिम्स गेट मॉडिफाइड। इन केस ऑफ सील, व्हेल, द लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग पर्पस। देख रहे हैं बच्चों डियर की बात करें तो डियर, उसके लिम्स कैसे, फॉर रनिंग हैबिट के लिए, डियर हार्बीवोर्स। इन केस ऑफ चीता, टाइगर, द रनिंग हैबिट के लिए the limbs get modified, it is a carnivore. The mole, it is a fossorial, burrow बनाएगा। In elephant, the limbs get modified for walking purpose. In case of man, the limbs for walking purpose. तो बच्चों ये देख रहे हैं कॉमन एंसेस्टर, मैमल की बात कर रहे हैं, उसके डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, सेम कॉमन एंसेस्टर के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, उनके लिम्स मॉडिफाई हो रहे हैं। यहाँ बच्चों एग्जांपल नेक्स्ट देखें तो डार्विन फिंचेस, पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, डार्विन फिंचेस कॉमन एंसेस्ट्री उन बर्ड्स की, और बच्चों उनके डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग हैबिट्स, डिफरेंट टाइप की बीक्स आर देयर। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नोट्स अच्छी तरह से बेटा नोट करें। अडेप्टिव कन्वर्जेंस, कंफ्यूज ना हो बच्चों, वहाँ अडेप्टिव रेडिएशंस, वहाँ कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर मीन्स द ऑर्गेनिज्म हैविंग, these organisms are descendant from the common ancestors, और उन्होंने कुछ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए।
यहाँ बच्चों क्या देख रहे हैं, दीज आर अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, कॉमन एंसेस्टर नहीं है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और सिमिलर हैबिटेट, सिमिलर प्लेस पे रहना है, सेम जोग्राफिकल एरिया में रहना है, फॉर दैट पर्पज कन्वर्ज हो रहे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं। अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स क्या डेवलप हुए, उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं बच्चों। अडेप्टिव कन्वर्जेंस क्या कहते हैं इसको, कंपटीशन वाले बच्चे, इट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा, दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इट इज ऑल्सो नेम्ड पैरेलल इवोल्यूशन। क्या बताया हमें, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, कहा अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों। एग्जांपल देखें तो ये देख रहे हैं प्लेसेंटल मैमल्स बच्चों, प्लेसेंटल मैमल्स कौन से, पहले डिस्कस किया हमने यूथेरियंस, और उसके साथ देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, डिफरेंट फॉर्म्स, दीज आर मेटाथेरियंस, दीज आर यूथेरियंस, और उनके अंदर देख रहे हैं बच्चों सिमिलर हैबिटेट के कारण, हैबिटेट उसमें सर्वाइव करना है, क्या देखेंगे उनमें, कन्वर्जेंट रेडिएशन, सिमिलर टाइप की अडेप्टेशंस आती है। फर्स्ट प्लेसेंटल मोल, किसका, प्लेसेंटल मैमल का रिजेंबल करेगा बच्चों, किसको, मार्सुपियल मोल को। एग्जांपल नंबर सेकंड प्लेसेंटल एंटीटर, किसको रिजेंबल करेगी, नम्बेट को, एंटीटर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों ये। पॉइंट नंबर सेकंड प्लेसेंटल माउस किससे रिजेंबल कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल माउस को। सिमिलरली द प्लेसेंटल लेम्यूर किसको रिजेंबल कर रहा है बच्चों, स्पॉटेड कस्कस को। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस। फिर देख रहे हैं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, फ्लाइंग स्क्वेल, प्लेसेंटल मैमल है बच्चों, किसको रिजेंबल कर रही है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, किसको, फ्लाइंग फैलेंजर्स को, किसके हिसाब से, फ्लाइंग हैबिट के हिसाब से। फिर देख रहे हैं पॉइंट नंबर सिक्स, बॉबकैट, इट इज ए प्लेसेंटल मैमल एंड दिस मैमल रिजेंबल किसको करिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, टैस्मानियन टाइगर कैट को। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों प्लेसेंटल मैमल का, प्लेसेंटल वॉल्फ, किसको रिजेंबल करेगी बच्चों, टैस्मानियन वॉल्फ को। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, हमने स्टडी किया बच्चों बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। ठीक है, चैप्टर ओवर, टॉपिक ओवर, कल नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। थैंक यू।